राधा कृष्ण मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतें बदल लीजिए, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपके भविष्य को भी बदल सकती हैं। आज की कहानी भी हमें यही गहरी सीख देने वाली है। श्याम सुंदर नाम के एक व्यक्ति गांव में होते हैं जो शहर में नौकरी करते हैं और उनका एक बेटा होता है। वह बेटा अपने माँ के साथ गांव में रहता है। गांव में ही वह स्कूल जाता है, गुरुकुल में पढ़ाई करते रहता है। वह 12-13 साल का लड़का रहता है। एक दिन जब उसके पिताजी शहर से गांव आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि गांव के नुक्कड़ पे, चौराहे पे कुछ लड़के ऐसे ही हंसी सी ठिठोली कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पी खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। वहाँ पे अपशब्द कहे जा रहे हैं, लेकिन भीड़ के बीच में उन्हें उनका लड़का भी दिखाई देता है। लेकिन श्याम सुंदर अपने आप को रोकते हैं और वह लड़के को नहीं टोकते हैं और वहाँ से चुपचाप घर आ जाते हैं। लेकिन इनके मन में तो यह बात घर कर गई थी। फिर दूसरा दिन होता है तो बच्चा गुरुकुल के लिए निकलता है। जब लौटता है तो सोचते हैं कि चलो आज मैं बेटा को लेकर आता हूँ। लेकिन वहाँ देखते हैं कि फिर उनका लड़का वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे और बैठ गया है, हंसी ठिठोली कर रहा है, उन लड़कों से बातचीत कर रहा है। दूसरा दिन भी गुजर जाता है, फिर वह नहीं बोलते हैं। तीसरा दिन वह जब बच्चा घर से निकलता है गुरुकुल के लिए तो वह उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि फिर वो बच्चा उनका स्कूल जाते समय भी रुक जाता है और वहाँ पे हाय हेलो कर रहा होता है। गांव का माहौल होता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा सब बच्चे मिलते हैं और हंसी ठिठोली करते हैं और वहाँ पे बैठता है। और जो बदमाश बच्चे होते हैं उनसे इसकी देखते हैं कि उनसे यह दोस्ती कर रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती है। जब बच्चा घर वापस आता है तो वह श्याम सुंदर अपने बेटे को समझाते हैं कि मोहन, यह सब बातें अच्छी नहीं हैं, वह बच्चे अच्छे नहीं हैं, उनके साथ तुम दोस्ती मत बढ़ाओ। तो वह बोलता है, पापा मैं कुछ करता थोड़े ना हूँ, मैं तो बस वहाँ पे बैठता हूँ, वह मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं बस बैठता हूँ, उठता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो उनकी आदतों में भी नहीं हूँ, मैं तो वहाँ पे ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। 3 दिन गुजर गए होते हैं। श्याम सुंदर को अब शहर लौटना रहता है। जब वह शहर लौट रहा होता है तो गुरुकुल के जो गुरु जी होते हैं, जिन्हें श्याम सुंदर भी जानते हैं, वह उन्हें मिल जाते हैं। गुरु जी अपने अंदाज में बोलते हैं, क्या श्याम सुंदर, छुट्टियां ख़त्म हो गई, अब शहर लौट रहे हो? श्याम सुंदर बोलते हैं कि हाँ गुरुजी, अब मैं लौट रहा हूँ। लेकिन गुरुजी देखते हैं कि श्याम सुंदर थोड़ा चिंता में है, तो बोलते क्यों, क्या हुआ? श्याम सुंदर बोलते हैं कि देखिए ना गुरुजी, ऐसी ऐसी बात है। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है, मुझ पे छोड़ दो और तुम शहर को जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। फिर एक बार गुरुजी वही मोहन के साथ जंगल में जाते हैं और रास्ते में गुरुजी की नज़र एक छोटे से पौधे पर पड़ती है। गुरुजी मुझे मुस्कुराते हुए शिष्य से कहते हैं कि जरा इस पौधे को उखाड़ कर दिखाओ मोहन। मोहन हंसते हुए कहता है, गुरुजी यह तो बहुत आसान है। उसने तुरंत उस छोटे से पौधे को खींचकर निकाल देता है। गुरुजी ने सिर हिलाते हैं और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद गुरुजी को एक बड़ा सा पौधा दिखाई देता है। फिर कहते हैं कि इसे भी उखाड़ कर दिखाओ मोहन। इस बार शिष्य को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, पर कुछ ही मिनटों में मोहन ने उसे भी उखाड़ देता है। गुरुजी फिर मुस्कुराते हैं और आगे चल पड़ते हैं। अब शिष्य फिर एक थोड़ा सा बड़ा पौधा दिखाई देता है, उसे भी गुरुजी बोलते हैं इसे उखाड़ो। तो पहले हाथ से फिर पैरों से दबाकर बड़ी मशक्क़त के बाद किसी तरह वह पौधा भी मोहन उखाड़ लेता है। अब शिष्य सोचता है कि अब तो गुरुजी बहुत खुश हो गए होंगे, लेकिन गुरुजी ने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना जारी रखते हैं। अब जब गुरुजी बढ़ रहे हैं तो मोहन को भी बढ़ना पड़ता है।
कुछ ही दूरी पर एक विशाल पेड़ दिखाई देता है। कम से कम 20 फुट का रहता है। मजबूत तना, गहरी जड़ें। गुरुजी रुकते हैं और बोलते हैं कि अब इसे भी उखाड़ कर दिखाओ। शिष्य हैरान रह जाता है। वो कहता है कि गुरुजी, यह कैसे संभव? इतना बड़ा पेड़ तो मैं पूरी जिंदगी में कोशिश करूँगा तो भी नहीं उखाड़ सकता हूँ। गुरुजी जोर से हंस पड़ते हैं और बोलते हैं कि यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। देखो, यह पेड़ एक दिन में इतना बड़ा नहीं हुआ है। जब यह एक छोटा सा पौधा था तब इसे आसानी से उखाड़ा जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसकी जड़ें और गहरी होती गई और अब इसे उखाड़ना लगभग नामुमकिन है। शिष्य गहरी सोच में डूब जाता है। उसे समझ आ गया कि गुरुजी केवल पेड़ की बात नहीं कर रहे थे। गुरुजी गंभीर स्वर में कहते हैं कि बेटा, इंसान की बुरी आदतें बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। जब आदत नई होती है तो उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर समय रहते उसे नहीं रोका गया तो वह हमारी ज़िंदगी में गहरी जड़ें जमा लेती हैं। फिर चाहे कितनी कोशिश कर लो, उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। शिष्य ने सिर झुका लिया और मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी हर बुरी आदत को समय रहते छोड़ देगा। गुरुजी बोलते हैं कि यही मैं और तुम्हारे पिता तुम्हें यही बुरी आदत को छोड़ने के लिए बोल रहे थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस शिष्य के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। हमारी ज़िंदगी में भी कई छोटी छोटी आदतें होती हैं, जैसे आलस करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना। पहले ये मामूली लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें समय पर नहीं रोका जाए तो यही आदतें हमारी पूरी ज़िंदगी पर हावी हो जाती हैं। इसलिए याद रखिए कि आज ही अपनी बुरी आदतों को उखाड़ फेंकिए, नहीं तो कल वो आपको जकड़ लेंगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे कृष्ण।